खुशखबरी सुनिए और मैं बिल्कुल इख्तिसार के साथ मैं इजाजत चाह रहा हूँ। फरमाया हुजूर जाने जाना ने, जो बंदा दुनिया के अंदर रह के 3 काम करेगा अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को जन्नत अता फरमाएगा। आपको सुभान अल्लाह बोलनी चाहिए, क्योंकि जिक्र उनका हो रहा है जो जन्नत के सरदार हैं। जो मानता है वो बंदा बोले जरा सुभान अल्लाह। हुजूर जाने जाना इरशाद फरमाते हैं, जो बंदा 3 काम करेगा अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को जन्नत अता फरमाएगा। हुजूर के साहब अर्ज करते हैं, आका जानी इरशाद फरमाइए वो 3 काम हैं कौन से? मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लबहाए मुबारक को खोला, आमना के लाल ने इरशाद फरमाया, साहब वो 3 काम ये है। पहला काम ये है तलबुल हलाल, जो बंदा रिज़्क़ के हलाल तलब करेगा अल्लाह उसे जन्नत अता फरमा देगा। जरा मोहब्बत के साथ बोलिए सुभान अल्लाह। एक मर्तबा फिर बोलिए जरा सुभान अल्लाह। फरमाया जो बंदा रिज़्क़ के हलाल तलब करेगा अल्लाह उस बंदे को जन्नत अता फरमाएगा। कितनी बड़ी नेमत है रिज़्क़ के हलाल को तलब करना। हुजूर फरमाते हैं तलबुल हलाल वाजिबुन अला कुल्ले मुस्लिम। फरमाया कि रिज़्क़ के हलाल को तलब करना हर मुसलमान के ऊपर वाजिब है। और किबला जिनकी जिक्र की महफिल के अंदर आप तशरीफ फरमा है, हुजूर इमाम हुमाम इमाम अर्श मुकाम हजरत सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप फरमाते हैं इबादत के 100 हिस्से हैं और फरमाया उन इबादतों में से सबसे ज्यादा जो अफजल इबादत है फरमाया वो रिज़्क़ के हलाल को तलब करना। ये कौन फरमा रहे हैं? इमाम आली मकाम हजरत सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन फरमाते हैं कि इबादतों के 100 हिस्से हैं और उनमें से जो अफजल तरीन इबादत है वो रिज़्क़ के हलाल को तलब करना है। आज हम सुस्ती का शिकार हुए, आज हम कायली का शिकार हुए। जरा हम अपने बैकग्राउंड की तरफ देखते, हमने 4 दरवाजे तलाश किए। हम चाहते हैं किसी तरह हमारे पास माल आ जाए, चाहे वो हलाल का हो चाहे वो हराम का हो, हमें इससे कोई गर्ज नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं। हम चाहते हैं हमारे पास जायदाद ज्यादा हो, हम चाहते हैं बैंक बैलेंस ज्यादा हो, हमारे पास माल और दौलत ज्यादा हो, हम मेहनत छोड़ बैठे। हालांकि उलमा फरमाते हैं मन जद्दा फवजदा, जिस बंदे ने कोशिश की उसने पा लिया। जो हासिल करने की कोशिश करता है अल्लाह भी उसे अता फरमा देता है। जरा अपने बैकग्राउंड की तरफ निगाह दौड़ाइए, अपने सल्फ सालेहीन की जिंदगी का मुतालिया कीजिए कि इतने बड़े बड़े ओहदों के ऊपर फायद होने के बावजूद भी वो रिज़्क़ के हलाल की खातिर किस तरह मेहनत किया करते थे। किबला मदाइन का शहर है, मदाइन का शहर है, एक काफिला आके रुकता है। मदाइन के शहर के अंदर एक काफिला आके रुकता है। अगर आप रेल स्टेशन के ऊपर जाएं तो रेलगाड़ी रुकती है तो कुलियों के लिबास के अंदर एक मलबूस शख्स आगे आता है। वो आके कहता है जी मेरे लायक को खिदमत हो। वो सामान उठाता है, मुअय्यना जगह तक पहुंचा देता है। काफिला आके रुका, अमीर काफिला नीचे आए, एक मजदूर को बुलाया, भाई ये मेरा सामान है मदाइन के शहर के अंदर फला जगह पे पहुंचा के आ जाओ। उसने कहा जी ठीक है, उजरत तय हो जाती है। वो अमीर काफिला मजदूरी दे देता है। तवज्जो है आप अहबाब की? जब उसने मजदूरी दे दी, अल्लाह अकबर कबीरा, वो मजदूर सामान उठाता है। यहां मैं बात रोक एक बात करना चाहूंगा। आज जब हमने किसी से काम लेना हो तो हम उसकी मिन्नतें भी करते हैं, समाजते भी करते हैं कि किसी तरह मेरा काम कर लो। लेकिन जब हम काम निकलवा लेते हैं भाई उस वक्त हम उजरत देने से इनकारी हो बैठते हैं। बेचारा सुबह आता है तो हम शाम का वादा करते हैं, शाम आता है तो हम कल सुबह का वादा करते हैं। फिर वो सुबह आता है तो साहब बोलते हैं साहब घर के अंदर नहीं है। ऐ मेरे करीम आका का कलमा पढ़ने वालों, हुजूर के दीन की तालीम यह है कि मजदूर को मजदूरी पसीना खुश्क होने से पहले अदा कर दिया करो। उस अमीर काफिला ने मजदूरी तय की, मजदूरी दे दी। अब उस मजदूर ने सामान उठाया। तवज्जो रखिएगा, ये हमारे सल्फ सालेहीन की जिंदगी है कि उन्होंने रिज़्क़ के हलाल की खातिर किस तरह मेहनत की और कोशिश की। किबला मासूमी साहब, आज बंदा नायब कासद की सीट के ऊपर चला जाए, ओहदा उसे मिले, क्या जी यूनियन के अंदर किसी छोटे से छोटे ओहदे पे बरजमान हो जाए तो वो बंदा सलाम देना छोड़ देता है। उसके अंदर तकब्बुर गरूर इतना आ जाता है कि वो बेगाने तो बेगाने रहे, अपनों को सलाम देना छोड़ देता है। जरा देखिए ओहदा कितना बड़ा है और फिर देखिए मेहनत की तलब कितनी है। जब वो मजदूर सामान उठाता है किबला पीर जी, वो मदाइन के बाजार के अंदर पहुंचते हैं। जब मजदूर अपना कदम मदाइन के बाजार के अंदर रखते हैं तो कोई ताजिर ऐसा नहीं जो अपनी जगह से खड़े होकर उसे सलाम मोहब्बत न पेश कर रहा हो। कोई बंदा ऐसा नहीं कि जो उस मजदूर को सलाम ना कर रहा हो। खान साहब किबला अमीर काफिला ने देखा तो परेशान हुआ, हैरान हुआ कि मेरे कपड़े भी अच्छे हैं, कलबशुदा कपड़े हैं, आला किस्म के कपड़े मैंने जेबे तन किए, मेरे पास माल भी है, जायदाद भी है, रुतबा भी है, ओहदा भी है, मकाम भी है, मर्तबा भी है,
लोग मुझे सलाम नहीं करते। और एक आम से फटे पुराने कपड़ों के अंदर मलबूस शख्स और एक आम सादा से लिबास के अंदर चलने वाला इंसान, एक मजदूर पेशा बंदा, उसे लोग उठ उठ के सलाम अकीदत पेश कर रहे हैं, उसे सलाम मोहब्बत पेश कर रहे हैं। हैरान हो के उसने एक ताजिर को बुलाया, उससे सवाल किया, भाई बता तो सही ये मजदूर है कौन? अल्लाह करे ये बात मैं समझा सकूं, आप समझ सके, फिर पूछूंगा कि आप कैसे सुभान अल्लाह नहीं बोलते। तवज्जो रखिएगा। उसने एक ताजिर को बुलाया और पूछा, बताओ ये मजदूर कौन है कि लोग इसके साथ इतनी मोहब्बत करते हैं, इतना प्यार करते हैं, सलाम अकीदत पेश कर रहे हैं। उस ताजिर ने कहा, अमीर काफिला तू इस मजदूर से वाकिफ नहीं? उसने कहा, मेरा पहला चक्कर है, पहली मेरी काजी है, पहली मर्तबा मैं मदाइन के अंदर आया हूं, मैं नहीं जानता कि ये मजदूर कौन है। सुनिएगा, समझिएगा, अमल कीजिएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। जब अमीर काफिला ने ये जवाब दिया, उस वक्त उस ताजिर ने कहा, ऐ बंदा खुदा, इस मजदूर को आम इंसान न समझ, ये मजदूर कोई आम बंदा नहीं है, ये मदाइन के गवर्नर है, हुजूर के सहाबी है और इनका नाम हजरत सुलेमान फारसी है। फरमाया ये कोई आम मजदूर नहीं, ये मदाइन के गवर्नर हैं, मदाइन के गवर्नर। किबला आज आप हमने ये गवर्नर के साथ मुलाकात करके दिखा दीजिए। 3 महीने पहले आप टाइम लेंगे, सोर्स इस्तेमाल करेंगे, वसीले तलाश करेंगे, टाइम मिलेगा जब 3 महीनों के बाद आप जाएंगे, फिर देखा जाएगा इसका ओहदा क्या है, इसका मर्तबा क्या है, इसके पास जायदाद कितनी है, इसके पास माल और दौलत कितना है। उसके बाद अगर तेरे पास कुछ हुआ तो फिर वो चंद मिनटों के लिए मुलाकात करेगा, अगर पैसा नहीं तो वो मुलाकात नहीं करेगा। अरे भाई हमारे साथ तो हल्के के MP MNA भी सलाम नहीं करते, हमारे साथ तो फील्ड काउंसिल का चेयरमैन भी सलाम नहीं करता। काश मुसलमान तूने सल्फ सालेहीन के नक्शे कदम पे रह के जिंदगी गुजारी होती, आज तू इस तरह जलील और ख्वार ना होता, आज तेरे घर के अंदर परेशानियों का डेरा ना होता। अल्लाह अकबर कबीरा। वो बोलने लगा, ये कोई आम इंसान नहीं, ये मदाइन के गवर्नर हैं, हुजूर के सहाबी हैं और इनका नाम हजरत सुलेमान फारसी है। बताओ कौन है सुलेमान फारसी? एक मर्तबा मोहब्बत के साथ बोलिएगा सुभान अल्लाह। कितना बड़ा स्टेटस है इनका। और मैं यहां एक शिकवा करूंगा अपनी मिल्लत के जवान के साथ। आज आपने अपनी व्हाट्सएप के ऊपर जो स्टेटस अपलोड किया, कभी आपने बैठ के घर की तन्हाई के अंदर सोचा कि आप लोगों के सामने अपने आप को क्या जाहिर करना चाह रहे हैं? बदबख्त वो सिद्धू मूसेवाला मर गया, 3 महीने तक उसके गाने हमारे व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर लगते रहे, हम खुद भी गुनहगार होते रहे और मुसलमानों को भी गुनहगार करते रहे। याद रखना, रब फरमाता है, जज़ाउ सय्यतिन सय्या, बुराई का बदला बुराई है, हल जज़ाउ लिसान इल्ला लिसान, नेकी का बदला हमेशा नेकी मिला करती है। क्या तालीम दे रहे हैं मेरी मिल्लत के जवान? क्या बताना चाहते हैं हम? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, उलमाए हक आले सुन्नत आलम व सालम मरहबा। हुजूर ने फरमाया, जो मेहमान की इज्जत की, जिसने मेहमान की इज्जत की, हुजूर फरमाते उसने मैं मोहम्मद की इज्जत की। अल्लाह अकबर कबीरा। में निहायत इख्तिसार के साथ तवज्जो रखिएगा, ऊंचा बोलिए जरा सुभान अल्लाह। क्या तालीम दे रहे हैं हम? मेरी मिल्लत के जवान, तेरा काम यह नहीं था कि तू अपनी शक्ल सूरत, अपना सीरत और किरदार इन बदबख्तों की तरह बनाता। अरे तू तो मोहम्मद अरबी का शेर है, जरा देख अपने सल्फ सालेहीन को। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह तआला अलैह फिक्र के बहुत बड़े इमाम हैं। हजरत इमाम आजम हजरत नुमान बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपके शागिर्द हैं। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह तआला अलैह आपके क्लास फेलो इमाम मोहम्मद। एक मर्तबा आपके उस्ताद ने फरमाया, बेटा फलां शहर के अंदर चले जाओ। मेरी मिल्लत के जवानों, देखना हमारे सल्फ सालेहीन ने जवानी किस तरह गुजारी थी। तवज्जो है? इमाम मोहम्मद जब चलते चलते ईसाइयों की बस्ती के अंदर आपका गुजर होता है, पहले जमाने के अंदर जब दूर से काफले आते तो लोग इस्तिकबाल के लिए खड़े हो जाते, औरतें बाजारों के अंदर या घरों की छतों के ऊपर, बच्चे गलियों के अंदर चलते फिरते इस्तिकबाल करते। अब जब इमाम, तवज्जो है भाई, अब जब इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह तआला ईसाइयों की बस्ती में पहुंचे हैं, औरतें देखने लगी, इमाम मोहम्मद के चेहरे के ऊपर तकवे का नूर इतना था। आज तो मेरी मिल्लत का जवान लड़कियों की तरह मेकअप करवाते हो, किसे राजी करना चाहते हो? शैतान को या रहमान को?
आज काश हमने तहज्जुद की नमाज पढ़ी होती। उलमा फरमाते हैं जो बंदा तहज्जुद पढ़ता है अल्लाह उसके चेहरे के ऊपर नूर पैदा फरमा देता है। पिछली राती रहमत रब दी अते करे बुलंद आवाज़ा है कोई बख्शिश मंगण वाला खुला पिया दरवाजा। इमाम मोहम्मद जब ईसाइयों की बस्ती में पहुंचते हैं, औरतों ने देखा तो उन औरतों में से जो बड़ी औरत थी उसकी निगाह इमाम मोहम्मद के चेहरे के ऊपर पड़ी, तो बगैर इरादे के उसकी जुबान पे जारी हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। किबला जो काम बड़े करते हैं बड़ों को देख के छोटे भी उनकी नकल उतारा करते हैं। आबदा परवीन ने एक बात लिखी थी, उन्होंने कहा था कि एक मर्तबा मैं चलते चलते अपनी पड़ोसन के घर के अंदर दाखिल हुई, क्या देखा कि मेरी पड़ोसन औरत जो थी वो भी किताब का मुताला कर रही है, छोटी सी बच्ची है वो भी किताब का मुताला कर रही है। मैं ये देख के हैरान हो गई और पूछा बच्चे की इतनी तरबियत किस तरह कर ली? आज तो बच्चे मोबाइलों के साथ खेलते हैं, बच्चा रोने लग जाए तो हम खुद अपना सेल निकाल के उसके हाथ में थमा देते हैं, जानते भी नहीं कि इस सेल को पकड़ाने का नुकसान कितना है। इस बच्चे की सेहनी हम क्या तरबियत कर रहे हैं। मैं आबदा परवीन कहती है मैंने जब उससे सवाल किया बच्ची की ऐसे तरबियत कैसे कर ली, तो उस औरत ने बड़ा हसीन जवाब दिया, भाई माँ अगर कुरान की कारिया होगी तो बच्ची भी कुरान की कारिया बनेगी, माँ अगर किताबों का मुताला करने वाली होगी तो बच्ची भी कुरान किताबों